15 फरवरी 2026 बहुत बड़ा टाकरा पाकिस्तान और इंडिया का। ऑल दो रिकॉर्ड ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया बहुत ही स्ट्रांग टीम है और आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से भी इंडिया टॉप की टीम है, पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है। सारे स्टैट्स, सारी चीजें देखा जाए तो इंडिया की फेवर में है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी पाकिस्तान के फेवर में है। जैसे उस्मान तारिक से बहुत डरा हुआ है इंडिया, और आज हमने देखा है कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक प्लेयर जो बहुत ही ऑब्वियस था वो उस्मान तारिक था और पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। एक और चीज जो पाकिस्तान की फेवर में दिख रही है वो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका में काफी दिनों से है, वहां की कंडीशन से एक्लेमेटाइज भी हो चुके हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस जो हैं वो बेहतर होंगी और पाकिस्तान का चांस बनेगा। शोएब भाई से समझेंगे। शोएब भाई, हमारी टीम अडाप्ट तो ऑब्वियसली हो गई होगी उन कंडीशंस में, बिकॉज हम काफी दिनों से वहां पे खेल रहे हैं और अगर हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले एशिया कप, उसमें हमने देखा कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफी वीक था, लेकिन अब हमने उस पर काम किया है। हमारे पास मल्टीपल स्पिनर्स हैं जिसमें अबरार भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, शादाब भी टीम में आ गए हैं। डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर विल मेक आवर टीम फेवरेट टू विन द गेम, या चांसेस हमारे बढ़ेंगे कंसिडरिंग कि इंडिया का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है हमारे अगेंस्ट? वो बात आपकी सही है, लेकिन एक और चीज ये देखें कि हमारे पास जो मैच विनर्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। चाहे वो फखर तो खेल नहीं रहे, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो वो अपनी जगह, हालांकि मतलब बेंच में जो बैठा है वो भी एक मैच विनर है, ये मेरा कहने मतलब है। तो जो टीम में खेल रहे हैं, बाबर ने बहुत से सिंगल हैंडेडली मैच जीता है, साहबजादा फरहान की आउटस्टैंडिंग, सायम अयूब जो अभी भी अपने क्विक फायर रन से वो सामने वाली टीम को एब्सोल्युटली बैकफुट पे कर देते हैं विथ हिज अरे ऑफ शॉट्स व्हाट ही प्लेज अराउंड द पार्क। देन कम्स आगा ने आके एक अभी पिछले दिनों वन डाउन पोजीशन पे आके 80 कुछ ऑड रन क्विक फायर करे, ऑल्दो के पिछले दो मैचेस में वो इतना स्कोर नहीं कर सके हैवी, लेकिन ये कि उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए कि वो उनका इंटेंट जो है, माइंडसेट है वो क्विक फायर रन्स का, और इस T20 फॉर्मेट के हिसाब से टू परफेक्शन है। स्कोर नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन माइंडसेट अगर उस तरह से अप्लाई हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। आपको सर फिर शादाब भी है, फिर उस्मान तारिक तो बिल्कुल ही ट्रीटेड एज अ म्यूजिशियन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। फिर हमारे पास शाहीन आफरीदी विथ हिज इन स्विंगिंग मैच विनर के हिसाब से वो भी माने जाते हैं। सही है। तो मेरा कहने मतलब है कि इंडिया के पास अच्छे प्लेयर जरूर हैं और मैच विनर टाइप के भी हैं, लेकिन मैच विनर्स इतने एज सच नहीं है जैसे पाकिस्तान के पास। शादाब ने पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, प्लस ही इज गेटिंग सम विकेट्स टू। और श्रीलंका में ये जो मैचेस जो हो रहे हैं उसमें हमारे स्पिनर्स ये है मोस्ट डेफिनेटली, जैसे सायम अयूब भी आके विकेट ले लेते हैं 1 से 2। फिर ऑफ कोर्स हमारा जो अबरार म्यूजिशियन, अनदर म्यूजिशियन व्हाट वी हैव। तो मतलब फिर आगा खुद गेंद करते हैं ऑफ स्पिन, हालांकि वो इतने करते हुए नजर नहीं आ रहे। केम इनटू द टीम एज अ मेनली ऑलराउंडर एंड अ बैट्समैन, ऑलराउंडर, लेकिन मेनली एज अ बॉलर। नाउ ही इज कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ बैट्समैन। सर, आपको लगता है कि सलमान अली आगा, क्योंकि एशिया कप का एक्सपीरियंस उनका, ऑल्दो उसमें फाइनल हारे, उसके बाद एक ऐसा कप्तान है जिसको एक खुली पोजीशन दी गई, ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन ही इज बीन विद द टीम एज अ कैप्टन। उनको वरना ये होता था कि एक टूर के लिए कप्तान बनते थे, बट ही इज गिवन अ लॉन्ग रन। आपको लगता है कि वो वक्त के साथ इंप्रूव हो रहे हैं? आज भी उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए काफी मैच्योर दिए, उन्होंने ये तक भी कहा है कि सारे 15 प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और हम जो प्लेइंग 11 है वो मैच से पहले ही अनाउंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस एक्चुअली, वन इज के डू यू थिंक कि ही इज इंप्रूव्ड एज अ कैप्टन, एंड सेकंड इज ये जरूर कहते हैं कप्तान कि हम मैच से पहले चेंज करेंगे टीम, लेकिन हम देखते हैं कि दे ऑलवेज गो फॉर अ इजी ऑप्शन विच इज टू गो विद द सेम साइड, बिकॉज वो यही कहते हैं कि हम टीम को कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते। सो आपको लगता है कि देयर विल बी सम चेंजेस टुमारो, कंसीडरिंग कि शाहीन शाह अफरीदी उस फॉर्म में नहीं है, बाबर अभी भी चाहे वो सलमान अली अगर ना माने बट ही इज स्ट्रगलिंग, हम देख रहे हैं बैटिंग में शुरू की 10 बॉलें उनको वो एक तरह से कंज्यूम करते हैं। डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस, एंड आल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सलमान्स कैप्टनसी? देखो फैसल, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आती हैं। एक टीम होती है कि वो अपना 1 से 2 दिन पहले ही
टीम अनाउंस कर देती है कि ये 11 खेलेंगे। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जी, चाहे वो T20 भी हो। लेकिन ये और एक बात टीमें होती हैं कि हम दूसरे टीम को क्यों लीवे दें, क्यों एडवांटेज दें कि हमारा ये है तो आप अपने उस हिसाब से अपनी टीम की तैयारी कर लें। और बाज दफ़ा ये भी होता है कि कोई इंजरी या लास्ट मिनट पे पूछा जाता है कि जी आप फुली फिट हैं, तो सब लोग ऑप्ट करते हैं यस ऑफ कोर्स दे आर। कोई ज़्यादातर हाँ नहीं करता कि हाँ जी आज मैं सही नहीं फील कर रहा हूँ। तो खैर वो सुबह ट्रेनिंग होती है, सब पता चल जाता है। पार्डन? Are we going to make the changes? I doubt it very much. I doubt it. लेकिन लास्ट मिनट तक इसलिए रखते कि किसी लास्ट मिनट पे किसी और प्लेयर को, जो 14th 15th प्लेयर भी है जो बाहर बैठा हुआ है, वो उसमें होप में हो और कि हाँ वो खेल सकता है। मेंटली अगर उसको पहले से बता दें कि ये हम नए नहीं खेल रहा और लास्ट में 11th आवर पे टीम आधा घंटा पहले मैच से पहले उसको बोलें कि यू आर इन टुडे, तो वो मेंटली अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो शायद उसको नहीं फर्क पड़ेगा। और आपको इंडिया से मैच खेलना है, और इंडिया से एक वैसे ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है और देखा जाएगा। सलमान कैप्टनसी, सर कैप्टनसी बहुत इम्प्रूव की है उसने। उसके साथ वेस्ट ऑफ माइंडसेट माइक हैसन के अलावा भी काफी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता रहा है एज अ कैप्टन और एज अ सीनियर प्लेयर। और ही इज अमंग द रन गेटर्स, एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ही इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बात करने में, और ही इज गुड एट इट एट द सेम टाइम। और उसने टीम को अच्छा संभाला है। ही लुक्स प्रॉमिसिंग, और एक तो यंग है तो काफी चीजें उसने कम टाइम में सीख ली हैं। ऑल्दो कोई बड़ी सक्सेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हमने देखा एशिया कप में हम तीनों मैचेस इंडिया से हारे। आपको लगता है कि जैसे हम न्यूजीलैंड में देखते हैं ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कराते हैं, रचिंद्र रविंद्र बॉलिंग कराते हैं, आपको लगता है सलमान अली आगा ने एशियन कंडीशंस में बहुत सारे मैचेस होते हुए ही इज बोल्ड टू लेस कंपेयर टू व्हाट ही शुड हैव? बिकॉज क्योंकि अगर आप जैसे इंडिया की बात करें, उनके पास तिलक वर्मा जैसे लेफ्ट हैंडर है, वो बॉलिंग करवाते आपके पास ऊपर सारे लेफ्ट हैंडर है, शर्मा हो गए। सो डू यू थिंक कि ये अगर सलमान थोड़ी बॉलिंग ज्यादा कराते तो शायद ये यूजफुल हो जाते हमारे लिए इंडिया के मैच में? बिल्कुल, अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स मैं खुद आई एम सरप्राइज माई सेल्फ। मुझे समझ नहीं आती कि रीजनेबली अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट भी साथ एट द सेम टाइम। बट लेकिन मुझे सर एक चीज याद आई, पिछले PSL सीजन 10 में इस्लामाबाद ने एक विनिंग स्ट्रीक थी, उसके बाद शादाब टीम से बाहर हुए और सलमान अली आगा कप्तान बने, और उसमें मैं खुद एनालाइज करता था उस वक्त, तो सलमान अली आगा फर्स्ट चेंज पे जब भी आते थे तो सामने वाली टीम को पूरा मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता था, उनकी बॉलिंग इतनी बुरी हो रही थी। तो मुझे लग रहा है शायद T20 फॉर्मेट के हिसाब से वो डरते हैं कि अगर वो बॉलिंग कराएंगे, मोमेंटम शिफ्ट हो गया तो पूरा ओनस उन पे आ जाएगा। मेरा भी यही अंदाजा है कि प्रॉब्ली ही बैक्ड हिमसेल्फ आउट बिकॉज ऑफ बीइंग हिट। और जब इंसान एक तरह से डरना शुरू हो जाए बॉलिंग करते हुए, मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो गेंद और खराब ही होती है। तो फॉर द सेक ऑफ द टीम उसने ये कहा कि ये मैं बॉलिंग ना करूं तो अच्छा बैटिंग पे कंसंट्रेशन हो। ऑलराइट।